नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर दिल को छू लेने वाली कहानियाँ। आज की ऐसी स्टोरी है जो सच में आपको दिल को छू लेगी और आपको भावुक कर देगी। माँ और बेटी की कहानी। तो आइए जानते हैं, पूरी कहानी आपको सुनाते। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो ये कहानी है जोधपुर की, जहाँ पर वृद्ध सावित्री अपनी धूप में अपने आंगन के प्रांगण में बैठी होती हैं और वहाँ पर बस विचार रही होती हैं, अपने बालों को सुखा रही होती हैं, बस विचार कर रही होती हैं कि क्या जीवन, कहाँ से कहाँ आ गए हम, कहाँ से कहाँ और हमें ये जो जीवन है लेके जाएगा। और अपनी बेटी के लिए सोच रही होती हैं क्या मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाइएगा ताकि जो मेरी बेटी है, जो मुझसे इतनी दूर दूर रहने लगी है, इतनी अलग अलग सोच रखने लगी है मुझसे, अगर मेरे संघर्ष को वो सुनेगी, देखेगी, शायद उसके जीवन में कुछ बदलाव आ जाए। बस भोलेनाथ, आप कुछ ना कुछ ऐसा करो जो मेरी बेटी जो मुझसे दूर दूर जा रही है वो मेरे करीब आ जाए। बस सोच ही रही थी और पुराने दिनों को याद कर रही थी सावित्री। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। माँ जाके दरवाज़ा खोलती हैं तो देखती हैं बेटी है और बेटी माँ के गले लग जाती है। माँ के गले लगकर रोने लगती है। आखिर क्यों? वो बेटी जो हमेशा माँ से खपा रहती थी, माँ पर गुस्सा करती थी, आज वो क्यों गले लगकर रोने लगी और माँ से क्षमा मांगने लगी। तो चलिए पूरी कहानी जो विस्तार से है सावित्री के पूरे जीवन पर वर्णन करते हैं। सावित्री की जब शादी हुई तो सावित्री का जीवन जो था बहुत ही खुशहाल जीवन था। शादी के बाद में उनकी जो बेटी है आरती, उसका जन्म होता है। उन्होंने अपनी बेटी का नाम आरती रखा। उसके बाद में जो जीवन अच्छे खासे चल, पति कुछ आर्थिक तंगी से गुजरने लग गए। आर्थिक तंगी से जब गुजरने लग गए, उन्होंने सोचा कि अब मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, मैं तुम्हें तलाक दूंगा, मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहता हूँ और मैं एक नई दुनिया बसाना चाहता हूँ। यहाँ पर सावित्री ने लाख मिन्नतें की अपने पति को समझाने की। बोली कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ और ये बेटी है, मैं इसका खर्चा नहीं उठा पाऊँगा और मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ। पति छोड़ देता है पत्नी को और जाके एक नई गृहस्थी बसा लेता है। सावित्री के मन में बहुत विचार आए कि जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सावित्री के जीवन में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने बोला कि सावित्री, अभी बच्ची बहुत छोटी है, कैसे करके इस बच्ची का पालन पोषण करोगी अकेले। सावित्री ने बस एक ही बात ठानी थी कि अगर मैंने इस बच्ची को जन्म दिया है तो इसका पालन पोषण भी मैं ही करूँगी, मुझे अब दोबारा शादी नहीं करनी है। सावित्री छोटी सी बच्ची जो आरती थी उसकी देखरेख भी करती, लोगों के घरों में काम करने जाती, क्योंकि कुछ ना कुछ जीवन यापन करने के लिए काम तो ज़रूरी है। उसके बाद में जब घरों से काम करके आती, साथ में बच्ची को भी ले जाया करती थी। उसने बोल दिया था, जिनके घरों में काम करने जाती सावित्री ने बोल दिया था कि मेरी छोटी बच्ची है, मुझे उसको लाना होगा, आपको मेरी इतनी मदद करनी होगी। तो उन लोगों ने भी बोल दिया थी ठीक है, आप अपनी बच्ची को लेके आइएगा, आप यहाँ पर काम करिएगा, कोई बात नहीं। ऐसे करके धीरे धीरे बच्ची बड़ी होने लगी। सावित्री ने बच्ची का एडमिशन करा दिया एक अच्छे स्कूल में। बच्ची स्कूल जाने लगी। जब बच्ची स्कूल जाती, सावित्री जो और लोगों के घरों में काम है वो करके आती। धीरे धीरे करके जो पैसे इकट्ठे हुए, सावित्री ने एक अपनी सिलाई की दुकान खोल ली, क्योंकि सिलाई आती थी सावित्री को। सावित्री ने मशीन ली, दुकान खोली और धीरे धीरे वो दुकान भगवान की कृपा से चलने लग गई। सावित्री बहुत खुश हुई कि कम से कम एक रोजी रोटी का मुझे जरिया मिल गया और अब मैं अपनी बेटी का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर पाऊंगी। यहाँ पर बिटिया रानी बड़ी हो रही थी और सावित्री अपने काम में व्यस्त रहती, दुकान पर भी काम करती, जो सिलाई आती उसको भी घर पर ले आती, उसको घर पर भी करती। सावित्री अपने काम में व्यस्त थी ताकि बेटी का जो पालन पोषण है उसमें कोई कमी ना आए, उसकी शिक्षा में कोई कमी ना आए, मेरी बेटी को कभी ये एहसास ना हो
कि मेरी माँ ने मेरी अच्छे से देख रेख नहीं की या मेरे जीवन में कोई भी कमी रही। सावित्री का बस यही सोचना था। यही सोच के सावित्री अपने जो दिनचर्या थी, अपने जीवन को यापन करती, हर दिन के साथ में सावित्री एक नई सोच के साथ, एक नई उमंग के साथ में उठती, अपने काम में लग जाती। यहाँ पर धीरे धीरे बेटी बड़ी होती है। जब बेटी बड़ी हुई, 10th क्लास में आती है बेटी, तो माँ से बोलती कि माँ, सब गर्मियों की छुट्टियों में जाते हैं घूमने के लिए, आप कहीं नहीं जाती हो। क्योंकि सावित्री ने धीरे धीरे दुकान का जो काम होता है बहुत अच्छा चला, तो दुकान बढ़ा ली थी सावित्री ने। और उसी में एक लड़की जो थी उसको काम की ज़रूरत थी, पढ़ाई के साथ साथ वो बेटी काम भी किया करती थी, जिसका नाम था जोया। वो आती थी। यहाँ पर सावित्री को थोड़ी सी राहत मिल गई थी, क्योंकि काम के साथ साथ वो बेटी बहुत अच्छे से दुकान को संभाल लेती थी, काम को बहुत अच्छे से करती थी। संडे का दिन था, सावित्री अपने आंगन में धूप में बैठी थी। यहाँ पर जो बेटी है हर दिन कहा करती थी कि माँ, आप मुझे कहीं घुमाने के नहीं लेके जाते हो। देखो, सारे बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ में जाते हैं, पर मुझे आप कहीं नहीं लेके जाती हो। सावित्री टाल दिया करती थी कि बेटी एक दिन चलेंगे चलेंगे, ऐसा ही कह देती थी। बेटी गुस्सा करने लगती है, बेटी खफा होने लगती है कि कब चलोगी, आखिर सारे मेरे दोस्त जाते हैं, मैं नहीं जा पाती हूँ, आप इसी काम में लगे रहते हो। अब बेटी को कैसे समझाया जाए कि ये जो काम है, सावित्री नहीं बोल पाती थी अपनी बच्ची से, क्योंकि बहुत प्यार करती थी। वो नहीं चाहती थी कि और कुछ बोले तो वो दुखी हो जाए। अब यहाँ पर सावित्री मन ही मन में अपने आंसुओं को रोक लेती है, नहीं बहाती है, अपने आंखों में आंसू नहीं आने देती है। बेटी के सामने इतनी मजबूत बन के रहती है और बोलती है, बेटी हम चलेंगे। खुशी से ही बेटी के सवालों का जवाब देती है। लेकिन बेटी को नहीं समझ में आता है, माँ का संघर्ष उस बेटी को नज़र नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है, बेटी 11वीं में आ गई थी और जो काम था वो भी सावित्री का काम बहुत अच्छे से चल रहा था। सावित्री भी अपने लगन और मेहनत से अपने काम में लगी रहती और अपने धीरे धीरे अपने काम को और बढ़ाती जा रही थी। जो जोया रखी थी, जो बेटी काम पर आती थी, वो अपनी कहानी बताया करती थी सावित्री को कि ऐसे ऐसे करके मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे पिता जी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरी माँ सब कुछ देखती है और मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं अपनी माँ की मदद करती हूँ, मैं हेल्प करती हूँ माँ की। सावित्री को बहुत अच्छा लगता था कि बेटा बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। सावित्री बहुत खुश रहती थी जोया से। और संडे को सावित्री दुकान पर नहीं जाती थी, संडे को सावित्री घर पर रहती थी। वो जो जोया आती थी वो पूरा काम संभाल लेती थी। कुछ देर के लिए सावित्री बस जाती थी, उसके बाद में वो घर पर आ जाया करती थी, क्योंकि सावित्री की भी धीरे धीरे उम्र हो रही थी, आराम करने को लग रहा था कि थोड़ा आराम किया जाए। यहाँ पर एक दिन जो आरती होती है बोलती कि माँ आज मैं जाऊँगी आपके यहाँ पर, आपका जो दुकान है वहाँ पर मैं जाऊँगी, मैं भी तो देखूँ आखिर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और वो जो आरती होती है, जो सावित्री की बेटी होती है, वो जाती है। जब जाती है तो जोया से मिलती है, उससे बातचीत करती है और पूछती है कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ रहती हो, आप इतनी उम्र में इतना सब क्यों कर रहे हो, आप क्यों काम करती हो, आपके मम्मी पापा नहीं हैं क्या। तो वो जोया होती है, वो पूरी जो कहानी होती है अपनी पूरी कहानी बताने लगती है कि बोलती है जोया कि मेरी माँ है, मेरे पिता हैं, मेरे जो पिताजी हैं, मेरे जो अब्बू हैं, वो शराब पीते हैं और मारपीट करते हैं, बिल्कुल भी देख रेख नहीं करते हम लोगों की। और मेरी माँ है, वो अपना घर का भी काम करती हैं। इसलिए मुझे लगता है मेरी माँ की हेल्प के लिए, कुछ मदद के लिए, अपने खर्चे के लिए मैं ये काम को करती हूँ। मैं ये काम ही नहीं करती हूँ, मैं साथ में पढ़ाई भी करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं बीए फर्स्ट ईयर हो चुका है और सेकेंड ईयर मेरा चालू है और बस चल रही है पढ़ाई, ग्रेजुएशन भी हो ही जाएगा इस साल। और जोया ने बोला, जब इतना बोला तो जो आरती थी वो थोड़ी सी चौंक जाती है। बोली, आप पढ़ाई के साथ साथ आप ये भी कर रही हो? बोले, हाँ मैं कर रही हूँ, मैं अपनी माँ की खुशी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मेरी माँ मेरी खुशी के लिए कितना कुछ सहती है,
मेरे पिता जब शराब पीकर आते हैं, मेरी माँ पर हाथ उठाते हैं और कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं लेके आते हैं, तो तब पूछो मेरी माँ से क्या बीतती है मेरी माँ पर। और हम सब बहुत दुखी हो जाते हैं जब ये घटना हमारे घर में घटित होती है। यहाँ पर जो जोया थी उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। जोया ने बोला कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी माँ के आंख में आंसू आए, और मैंने तो अपने जो पिता मेरी माँ पर हाथ उठाते हैं, मैंने तो उनसे बोल दिया कि अगर आपने दोबारा हाथ उठाया तो इस घर में आपके लिए कोई भी जगह नहीं है। माँ ने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन हम बच्चे बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप मेरी माँ को मारो। आप पहली बात तो आप ज़्यादा कुछ देते ही नहीं घर खर्च के लिए, हम बच्चे ही कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी आप घर में ये सब चीज़ें करते हो, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जोया ने बोला कि मैं अपनी माँ के लिए जो भी कर रही हूँ। अब आरती के मन में सवाल था कि अच्छा ये बताओ जोया, तुम्हारा मन नहीं करता है कि बाहर कहीं जाना हो घूमने के लिए? सारे बच्चे तो फ्रेंड जाते हैं। जोया ने बोला कि सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन मुझे अपनी माँ की परेशानियाँ देखनी है। चाहे तो मैं भी अपनी माँ से जिद कर सकती हूँ कि नहीं मुझे भी जाना है, लेकिन मेरी माँ कितने संघर्ष से मुझे पाल पोस के बड़ा किया, आज मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। ये सब पूरी ज़िंदगी पड़ी है घूमने के लिए तो, लेकिन अभी हमें उनके सपोर्ट की ज़रूरत है। यहाँ पर जैसे ही आरती ने ये बात सुनी तो आरती एकदम से शांत हो जाती है और वो पल याद करती है जब अपनी माँ से बोलती थी कि माँ आप कहीं घूमने नहीं ले जाती हो, आप बहुत ख़राब हो, आप अच्छी नहीं हो, सारी माएँ कितनी अच्छी हैं। ये जब आरती ने महसूस किया तो वो शांत हो गई और एक पल के लिए वो भी भावुक होने लगी उसकी स्टोरी सुनकर, उसकी बात सुनकर। उसके बाद में जो आरती होती है बोलती कि जोया ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, अब मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, मैं घर जा रही हूँ, ठीक है आप दुकान बंद करके चली जाना, चाबी माँ को दे देना जाके। बोली ठीक है। इसके बाद में आरती घर पहुँचती है। माँ आंगन में अपने बालों को सुखा रही थी। माँ जैसे ही दस्तक दी, माँ ने दरवाज़ा खोला जाके, तो जो बेटी था, आरती का जो चेहरा था, उसके जो हाव भाव थे, उसके जो बातचीत करने का जो तरीका था, बिल्कुल बदला हुआ था। जैसे जिद्दी टाइप की, जो अड़ियल टाइप में जो दिखने वाली लड़की एकदम शांत और सीधे साधे आके सीधे माँ से गले लग जाती है। जैसे ही माँ ने दरवाज़ा खोला, माँ के गले लग जाती है और रोने लगती है माँ के कि माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है माँ, मैंने आपको नहीं समझा, आपकी भावनाओं को नहीं समझा, और बस हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रही कि मुझे घूमने जाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। माँ मुझे क्षमा कर दो, आपने जो किया है मेरे लिए, जितना संघर्ष आपने झेला है, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बस आज से मैं ये संकल्प लेती हूँ कि मेरी माँ कभी भी दुखी न रहे और मैं अपनी माँ को जीवन की हर खुशी दूँ, क्योंकि मेरी माँ, आज मुझे एहसास हुआ है कि सच में माँ माँ होती है, और जितना माँ सहन कर लेती है शायद कोई जीवन में सहन नहीं कर पाएगा। जैसे ही बिटिया ने ये सब बोला तो माँ के आंसू झलक पड़ते हैं और माँ और बेटी रोने लगती हैं दोनों। अब जो बेटी जब माँ से ये बोल रही थी तो माँ ने बोला कि बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे ये गर्व है और इस बात की खुशी है कि आज मेरी बेटी को एहसास है इस बात का, और जो मैंने अभी तक इतने सालों की जो मेरी मेहनत थी, जो 18 साल की आज मेहनत मेरी रंग लाई है। बेटी आज मैं जीवन की सबसे बड़ी खुशी आज मुझे तुमने दी है। ये बात जब सावित्री ने अपनी बेटी को बोली, बेटी और माँ इस कदर रो रहे थे, भावुक थे दोनों माँ और बेटियाँ। बेटी ने बस यही कहा कि माँ अब बस कुछ मत बोलो, अब मत रो माँ, अब आपके रोने के दिन ख़त्म हुए, और मैं जोया के साथ में मैं हाथ बटाया करूँगी। वो पढ़ाई के साथ साथ में काम भी कर रही है, वैसे मैं भी पढ़ाई के साथ साथ आपका काम भी देखा करूँगी माँ, अब आप टेंशन मत लो माँ। और ये सब बोलकर
माँ को जो खुशी मिली फ्रेंड्स, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये जो कहानी है एक माँ और बेटी की कहानी है। ये बेटी को एहसास हुआ कि मेरी माँ ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया है। ऐसे ही फ्रेंड्स, बच्चे कभी भी माता पिता का जो ऋण है कभी नहीं चुका सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा बुढ़ापे पे माँ बाप को बच्चों की ज़रूरत होती है, उनके प्यार की ज़रूरत होती है। तो आप अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें, इज्जत करें, उन्हें प्यार करें, उनके साथ समय दें। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।